प्यारे साथियों, आज हम चैंपियन टेस्ट सीरीज का आंसर की देखने वाले हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में टेस्ट हुआ था परिमेय संख्या का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हम 20 क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे, देखते हैं आप 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, जीरो है, जीरो इज, यानी पूछ रहा है जीरो क्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो हाँ बोलेंगे पूर्णांक संख्या है, ना धनात्मक पूर्णांक होगा ना ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जीरो क्या होता है, केवल पूर्णांक होता है। जीरो ना तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, बोल रहे 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5/8 का रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा। 5/8 का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8/5 होगा। ये इसका व्युत्क्रम होगा 5/8 का। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 8/5। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी पूछ रहे कौन रेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए ध्यान से, 0.25 तो ये तो रेशनल नंबर होता है। √3 ये तो इरेशनल नंबर होता है, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। √3 का कोई एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसलिए √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, यानी परिमेय कौन नहीं है, यानी कहने का मतलब है कौन अपरिमेय है। परिमेय कौन नहीं है यानी कौन अपरिमेय है। तो देखिए ध्यान से, 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। -5 क्या होता है, ये भी परिमेय होता है। जीरो जीरो क्या होता है, ये भी परिमेय होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, यानी द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, यानी पूछ रहे टू रेशनल नंबर का जब सम किया जाएगा तो वो क्या आएगा, क्या वो रेशनल होगा, क्या ये इरेशनल होगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा, यानी सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, यानी इनमें से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए परिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 2 + 3 और इनका योग निकाल लेते हैं। 2 + 3 का योग जब निकालेंगे तो 5। परिमेय संख्या का जब योग निकालते हैं तो वो आता है हमेशा परिमेय संख्या आता है। आप किसी भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, परिमेय संख्या। ठीक, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 562 स्टार 49 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा, यानी स्टार की जगह पर पूछ रहा है कौन सा अंक होगा। तो देखिए इफ 562 स्टार 49 इज डिविजिबल बाय 9, यानी ये 9 से विभाज्य है, व्हाट डिजिट शुड बी रिप्लेस स्टार, यानी स्टार के जगह पर क्या होगा। तो देखिए 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग कर लीजिए, यदि वो 9 के पहाड़ा में आ रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगा। तो देखिए अंकों का योग करते हैं, 5 और 6 कितना होगा, 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 में जब 9 जोड़िएगा तो ये हो गया 26। अब बताइए 26 में क्या जोड़ेंगे कि 9 का गुणज होगा, आप बोलेंगे 1 जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 9 का गुणज होगा। तो 26 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 27। तो स्टार के जगह पर क्या होगा, तो 1। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी इरेशनल है। देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 11/4 यानी 11/4, क्या ये इरेशनल होता है, तो आप बोलेंगे ये इरेशनल नहीं होता है बल्कि रेशनल होता है। 0.666, ये देखिए पॉइंट के बाद उसी डिजिट को बार बार रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो बार बार उसी डिजिट को जब रिपीट किया जाता है तो उसी डिजिट को जब रिपीट किया जाता है तो उसे बोलते हैं अपरिमेय नहीं परिमेय। क्या बोलते हैं, परिमेय। अब देखिए -3 क्या होता है,
-3 इसके नीचे एक छिपा होता है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय होगा। तो देखिए √7 किसी का वर्ग नहीं है, इसका कोई एक्यूरेट मान नहीं होता है, इसलिए जो √7 होगा वो हमारा सही जवाब होगा। √7 अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, यानी पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा संख्या जो है वो क्या है, परिमेय। तो देखिए ध्यान से, √5 क्या है, अपरिमेय है। √5 क्या है, अपरिमेय। पाई क्या होता है, अपरिमेय। √2 प्लस 1 ये भी क्या होता है, अपरिमेय। देखिए पॉइंट के बाद उसी संख्या को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। जब पॉइंट के बाद उसी संख्या को रिपीट किया जाता है बार बार, देख रहे हैं आप 2 7 2 7 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, यानी पूछ रहे कौन सा इसमें से रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, पॉइंट के बाद उसी संख्या यानी 7 को बार बार क्या किया जा रहा है, दोहराया जाता है, दोहराया जा रहा है। 7 को क्या किया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब होगा, ये परिमेय संख्या होगा। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। √3 प्लस 1 अपरिमेय संख्या 1.4142135 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसी संख्या को बार बार रिपीट नहीं किया जा रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 9 का। 10 नंबर देखिए, बोला -3/5 और 1/4 के बीच एक परिमेय संख्या कौन सी होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड 1/4। 3/5 एंड 1/4 के बीच पूछ रहा है कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। ए का मान देखिए -3/5 प्लस 1/4, ये मेन बट्टा हुआ और इसे डिवाइड करना है कितना से, 2 से। एलसीएम लेंगे इसका, देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। 5 के पढ़ा में 20 कितना बार में, 4 बार में, तो 4 से ऊपर गुनना, 4 तिया 12, कोई दिक्कत। प्लस के लिए प्लस 4 के पढ़ा में 20 कितना बार है, 5 बार में, तो 5 होगा ऊपर, ठीक, और नीचे कितना होगा, 2। देखिए ध्यान से, -12 और 5, -12 और 5, देखिए -12 है, यहाँ पर 5 है, तो कितना होगा, -7 होगा, ठीक। और नीचे देखिए, नीचे जो है हमारे पास 20 है और मेन बट्टा में हमारे पास 2 है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, -7/20 और 2 जो है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 है। भागा को बदल देते हैं गुणा में, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये बदल जाएगा हमारा -7/40 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, -7/40। -7/40 इसका सही जवाब होगा। क्यों सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था, माइनस में 12 और प्लस में 5 मिलके माइनस में 7, और ये जब 2 से 20 में गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, -7/40। ऑप्शन नंबर बी को क्या, ऑप्शन नंबर ए को सुधारना पड़ेगा, ठीक, -17 की जगह पे -7 होगा। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए सही जवाब होगा, -7/40। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, -7/40। अगला प्रश्न देखिए, 11 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 11 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो वो 10 होती है। अगर बात किया जाए वो कौन कौन सी होती है, तो 2 3 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होता है, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, उसके बाद 17 के बाद डायरेक्ट आएगा 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, फिर देखिए क्या आएगा, 23 आएगा। 23 के बाद 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, वो क्या आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 29 आएगा। अब इसको काउंट कीजिए, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने जब काउंट किया इसको कितना आ गया, 10, यानी ये 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, 10। तो 11 नंबर का सी ऑप्शन, सी नहीं बल्कि बी सही होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी।
यानी सबसे छोटी विषम, विषम मतलब क्या होता है, जो दो से न कटे, दो से न कटे, उसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ रहा है, ऑड प्राइम नंबर। अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछता है तो हमारा जवाब क्या होता है, दो। ठीक, लेकिन दो के बाद क्या आता है, तीन। दो के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, तीन, जो कि ऑड भी है यानी विषम भी है, दो से कटेगा भी नहीं और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, तीन। अगर सम बोलता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लेकिन विषम बोल रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, 1 से 50 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी 1 से 50 के बीच में लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बिटवीन इसके, यानी 1 से 50 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये 1 से 50 के बीच में नहीं आ रहा है तो ये सही नहीं होगा। ठीक, 49 जो होता है हमारा अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। ठीक, 43 और 47 में देखा जाए तो ये जो दोनों होता है 43 और 47 दोनों अभाज्य संख्याएं होती है जो 1 और 50 के बीच में आती है, लेकिन 47 क्या है, सबसे 43 और 47 में बड़ा है, 43 और 47 में बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 14, निम्न में से कौन सी संख्या विषम और अभाज्य दोनों है, विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, यानी दो से कटना भी नहीं चाहिए, यानी अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, एक और अपने आप से कटना चाहिए, एक और अपने आप से केवल कटना चाहिए, और ऑड होना चाहिए, ऑड यानी दो से नहीं कटना चाहिए। देखिए ध्यान से 51, 51 की बात किया जाए, 5 और 1 मिलके कितना हो गया, 6, 6 ये 3 के पहाड़ा में आ रहा है इसलिए ये 3 से कट जाएगा और 17 से भी ये कटेगा। देखिए ध्यान से 38, 19 के पहाड़ा में 38 आता है और 2 के भी पहाड़ा में 38 आता है। ठीक, तो 38 क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 39 13 के पहाड़ा में भी आता है, 2 13 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी आता है, तो 39 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से 37 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा और विषम भी होगा, ये दो से भी नहीं कट रहा है, ये अभाज्य भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए ध्यान से 15, 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक पूछ रहा है, यानी 40 और 50 के बीच। देखिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50, यानी 40 और 50 के बीच देखना है कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे, उसका यूनिट डिजिट का गुणनफल पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक, यूनिट डिजिट। ठीक, देखिए 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 41 आता है, उसके बाद कौन सा आता है 43, उसके बाद क्या आएगा 47, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। देखिए अब इसका गुणनफल का इकाई अंक देखना है, तो इकाई में इकाई से गुना कीजिए, ये 1 में 3 से कीजिएगा 3, और 3 में जब 7 से कीजिएगा तो 21 आएगा। अब इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, एक आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है, एक, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए 16, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन एग्जिट बिटवीन एक्साइडेड एग्जिट बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बिटवीन यानी बीच में कितनी रेशनल नंबर आ सकती है, तो इसको पूरा काउंट नहीं किया जा सकती, ये अनंत होती, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती, 1 और 2 के बीच में अनंत अभाज्य संख्या होती है। अगर पूछा जाए 2 और 3 के बीच में कितनी रेशनल नंबर होती है तो बोलेंगे अनंत, दो संख्याओं के बीच अनंत रेशनल नंबर होते हैं, अनंत रेशनल नंबर। ठीक, अगला देखिए 17 नंबर, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव होता है, यानी हमेशा क्या होता है, दो परिमेय संख्या, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी टू रेशनल नंबर का जब सम कीजिएगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा, क्या वो रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा, नॉट सर्टेन, यानी इसको बताया नहीं जा सकता है, कुछ निश्चित नहीं है। ठीक, नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, दो परिमेय संख्या का योगफल करते हैं, √2, ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं, परिमेय संख्या ले लीजिए 5 और 6, जब इसको जोड़िएगा 5 और 6 मिलके कितना होगा 11, तो दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है,
दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पूछ रहे हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, यानी टू इरेशनल नंबर लेना है और उसका प्रोडक्ट देखना है क्या आता है हमेशा, यानी ऑलवेज क्या आता है। देखिए, एक लेते हैं √3, एक लेते हैं √5, ठीक। इसका जब प्रोडक्ट निकालिएगा, दो रूट के लिए 1 रूट, 3 5 15 हो गया, ठीक। ये इरेशनल आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, ठीक। अब एक परिमेय संख्या लेते हैं √3, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √3 और दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं √3। जब इसका योगफल यानी गुणनफल कीजिएगा तो रूट में रूट से गुना कीजिएगा तो रूट होगा, और तीसरी का 9, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 निकलेगा, यानी वर्गमूल कितना निकल गया, 3, जो कि परिमेय संख्या आ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो है परिमेय यानी अपरिमेय संख्या का गुणनफल कभी अपरिमेय आ रहा है और कभी परिमेय आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, दो ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव नंबर इज ऑलवेज, यानी दो ऋणात्मक संख्या लेना है, -8 ले लिए और माइनस ले लेते हैं -12, ठीक। जब इसका प्रोडक्ट निकालिएगा यानी गुणनफल निकालिएगा वो क्या आएगा, पूछ रहा है, ठीक। क्या वो रेशनल आएगा, क्या वो इरेशनल आएगा, या ये रेशनल और इरेशनल तो है नहीं, क्या हमेशा धनात्मक आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, या शून्य आएगा, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। देखिए, दो निगेटिव नंबर लिए हम, इसका देखते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो 12 8 कितना होता है, 96। माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो ये आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दो ऋणात्मक संख्या का प्रोडक्ट क्या होता है, धनात्मक, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है और हमारे क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। परिमेय संख्या 7/8 में क्या घटाया जाए 3/4 प्राप्त हो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेशनल नंबर 7/8, 7/8 में से क्या घटाया जाए, तो x घटा देते हैं। सो द रिजल्ट इज 3/4, यानी 7/8 में से क्या माइनस किया जाए तो रिजल्ट जो हमारा आ रहा है 3/4 आ रहा है। देखिए, ये जो हमारा संख्या दिखाई दे रहा है ये प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस में x के लिए माइनस में 3/4 के लिए 3/4। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7/8। देखिए माइनस में x के लिए क्या होगा, माइनस में 1। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 32, 32 नहीं होगा, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8, 4 के पढ़ा में 8 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना 3 नहीं का 6, माइनस के लिए माइनस, ठीक। 8 के पढ़ा में 8 एक बार में, तो यहाँ पर 1 से गुना तो 7 हो जाएगा, -x के लिए -x। अब देखिए -7 और 6, -7 और 6 क्या होगा, -1 होगा और नीचे कितना होगा 8। जब माइनस माइनस बराबर में रहता है, माइनस माइनस क्या होता है, बराबर में रहता है, बीच में बराबर लगा रहता है और ऊपर ऊपर रहता है या नीचे नीचे रहता है, तो वो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। और जो हमारा x का जो वैल्यू निकला 1/8 निकला, x का वैल्यू जो निकला 1/8। आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। प्यारे साथियों, हमने 20 क्वेश्चन का आंसर की देखा, इसका सॉल्यूशन देखा। आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न को सही किया। कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में आज के टेस्ट में कितने क्वेश्चन को सही किया, कितने क्वेश्चन को सही किया, कितने क्वेश्चन को सही किया। तो 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।